हेलो एंड वेलकम टू RHS क्लासेस। आज एक सीरीज़ लेके आए हैं ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। साइंस आज पहली क्लास रहेगी साइंस की, और आप लोग हमसे जुड़ जाइए और अपनी क्लास का इसका मज़ा उठाइए, ठीक है। और आपकी अपनी प्यारी सी RHS क्लासेस में आपका मैं स्वागत करता हूँ। मैं हूँ BS निर्दोष, और आज जो हम उठाने वाले हैं वो फिजिक्स से टॉपिक उठाएंगे। फिजिक्स से टॉपिक उठाएंगे हम, ठीक है। और फिजिक्स में भी क्या, फिजिक्स में भी आपका लाइट वाला पोर्शन उठाने वाले हैं। लाइट बोले तो प्रकाश, ठीक है। प्रकाश क्या चीज़ है वो देखने वाले हैं। चलो, मैं आप पे कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ और आप भी पढ़ते जाइए। और सब लोग अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट करिएगा ज़रूर। तो देखें, पहले सबसे पहला पॉइंट है कि भाई ये प्रकाश जो है लगभग, मतलब अगर हम ग्रुप डी के ऊपर बात करें तो ग्रुप डी में प्रकाश से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। और पूरी फिजिक्स से ऐसा बोलते हैं कि 10 से 15 या 10 से 14 क्वेश्चंस आते हैं। तो अपने आप में प्रकाश अपने आप में एक वर्डन, एक अच्छा मार्किंग रखता है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से करके जाइएगा, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेरीज या हर एक पॉइंट को क्लियर करके चलूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर ये प्रकाश क्या चीज़ है। ये प्रकाश क्या चीज़ है? प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट इजी सी बात है कि भाई लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एनर्जी बोले तो ऊर्जा है, ऊर्जा। तो लाइट क्या है? ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा से अगर आप कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं अपने शरीर में, वो ऊर्जा है। अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य एक ऐसा स्रोत है जो सबसे बड़ा स्रोत है लाइट का, जो हमारी ऊर्जा का सबसे मेन स्रोत माना जाता है, जो हमारी एनर्जी का मेन सोर्स माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा सन क्या है? हमारा सन क्या है भाई? हमारा सन है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मुख्य स्रोत होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? दैट इज सन। हिंदी में बोले तो भाई ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे पास सूर्य। तो कभी बहुत आता है, पेपर में आ जाता है कि भाई ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? सिंपल सी बात है, सन है, ठीक है। लिखते जाइएगा साथ ही साथ, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। ओके, सो सन है तो सन क्या करेगा भाई? सन को क्या करेगा? आपको लाइट देगा। और ये लाइट क्या करती है भाई? ये लाइट क्या है? एक ऐसी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है, जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। जो हमारी आँखों को क्या करती है? संवेदित करती है। संवेदित मतलब हमारी आँख, अगर हम आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, मैं आपको दिख रहा हूँ, तो वो क्या है? लाइट के थ्रू ही दिख रहा हूँ। यानी कि अगर मान लीजिए इस बॉडी को आप देख रहे हैं, इस मार्कर को देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इस पर कोई लाइट पड़ी है, और लाइट पड़ करके इससे टकराने के बाद वो आपके आई तक, अपनी आँखों की तक, हमारी आँखों की रेटिना तक पहुँचती है, तब हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। मतलब कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी बॉडी है, वो हमको कब दिखाई देती है? कब दिखाई देती है भाई? कि पहले जो प्रकाश होगा ना, वो जो प्रकाश होगा, जो लाइट होगी, वो पहले कहाँ पड़ेगी? किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी। सन से आने वाली जो लाइट है, कोई भी मेन सोर्स, कोई भी ऊर्जा स्रोत से आने वाली जो लाइट है, उससे प्रकाश पड़ती है, ठीक है। उससे इस पर बॉडी पर प्रकाश पड़ा, और कोई भी मानव की जो आई है वो यहाँ पर है, सपोज दैट, ठीक है। इस प्रकाश को पड़ने के बाद ये क्या करेगा? हमारी आँखों तक पहुँचेगा, तब हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। सही है, इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ। और ऐसा तो नहीं है कि ऐसा आप ये दिमाग में ला रहे हो अपने दिमाग में कि भाई हमारे जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मतलब कोई भी सन जो लाइट है वो हमारी आँखों तक पहुँच रही है, हमारी आँखों से सन जो ऊर्जा वो निकलती है, लाइट निकलती है, और वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। ऐसा दिखाई देता है क्या? अगर ऐसा दिखाई देता है तो ऐसा हो जाता कि एक रूम में अगर कोई अंधेरा है, अगर मेरे पास एक रूम है जहाँ पर अंधेरा है, ठीक है, और दूसरा रूम क्या है जहाँ पर लाइट है, तो मुझे कुछ नहीं करना,
अगर ऐसा होता कि भाई मुझे लाइट मेरी आंखों पे पड़ती और मुझे अंधेरे वाली चीज़ें दिखाई दे रही, सपोज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्या मैं इस अंधेरे वाली चीज़ों को देख पाता? क्या कभी नहीं देख पाता, नेवर, कोई चांस ही नहीं है। बिकॉज वो लाइट पहले इस रूम में एंटर करती और इस रूम में रखे ऑब्जेक्ट पे पहले जाके पड़ती और जब जाकर के हमारी आंखों तक पहुँचती तभी तो होता। लेकिन यहाँ तो हम लाइट वाले रूम में हैं तो लाइट ऑब्जेक्ट पे तो पड़ा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये हमारा जो प्रक्रिया है एकदम सही है कि पहले कोई सनलाइट वो आकर के इस बॉडी, ये जो कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर जाके पड़ेगी, कोई भी पिंड है, तब जाकर के हमारी आंखों को संवेदित करेगी, तब हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। बड़ा इजी सी बात है, बड़ी प्यारी सी बात लगी होगी आपको ये, है ना। अच्छा, यहाँ से जरा फैक्ट के ऊपर बात कर लेते। फैक्ट क्या है? फैक्ट नंबर 1 जो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई प्रकाश क्या है? प्रकाश तो सबको पता है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, संवेदित करता है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत होता है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। लिखिएगा, प्रकाश लिखें जरा। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। मतलब आइए इसको आगे लेके चलते हैं। प्रकाश का अगर कोई माध्यम है, प्रकाश का वैसे माध्यम के अकॉर्डिंग चाल होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड जो उसकी होती है, प्रकाश किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश माध्यम पर निर्भर करता है और सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है वो कहाँ पर होती है? एकदम स्पेस में। स्पेस में मतलब जहाँ पर कोई भी एयर वगैरह ना हो वहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। और प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल फैक्ट है वही कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है जो आपको याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक और बात, अगर मैं ये पता करना है कि भाई जो हमारे पास जो अर्थ है, हमें पता है अर्थ के पास कौन होता है? चंद्रमा यानी कि मून होता है। और फिर इन सबको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कहाँ से लाइट मिलता है? सन से मिलती है। तो इस सन से क्या कहा? इस सन से अर्थ तक जो लाइट है, इस सन से अर्थ तक जो लाइट होती है वो कितनी सेकंड में पहुंचती होगी या कितने मिनट में पहुंचती होगी? कितने टाइम में? 8 मिनट 19 सेकंड में सन से अर्थ पर लाइट पहुंचती है। सन से अर्थ पर लाइट कितनी देर में पहुंचती है? 8 मिनट लगभग 19 सेकंड में हमारे इस सन से अर्थ तक। फैक्ट है भाई, पक्का याद रखेंगे। अगर ऐसा आ जाए तो कितना? 8 मिनट 19 सेकंड में है। और अगर मून से अर्थ तक लाइट पहुंचेगी तो लगभग 1.2 या 1.5 के सेकंड के अंतर में पहुंच जाती है। तो सोचिएगा कि मून कितने पास रहा होगा, है ना। ये बात सही है कि नहीं? तो हमारा प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है किसी मीडियम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, जरा नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। समझ में तो आपको आया ही होगा, ठीक है। और समझते रहिए और हमसे जुड़ जाइए। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम दिखाएंगे आपको सारी सब्जेक्ट को लेके चलेंगे यहाँ पे ग्रुप डी के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ की होगी, मैथ आप जरूर अटेंड करिएगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो आपकी मैथ की डल जाएगी इसमें, ठीक है। और बहुत जल्दी लाइव भी करेंगे, कोशिश करेंगे लाइव पढ़ाएं आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ठीक है। सबने नोट कर लिया होगा? कर रहे हैं? देखिए अब आगे चलते हैं कि मैंने आपसे बोला कि भाई जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जो लाइट है
सुनिएगा, समझिएगा। अभी मैंने कहा कि मैं ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पिंड को मैं कैसे देख पा रहा हूँ कि भाई मान लो एक ऑब्जेक्ट जो हमारी आई है, जिसको मैं उस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, पहले सन से उस पर लाइट पड़ेगी तब हमारी आंखों तक पहुँचेगी। तो ये घटना क्या है, ये प्रक्रिया क्या है जिससे इस तरह की घटना होती है और ऐसा क्यों होता है ना, ये इसके ऊपर बात करेंगे अभी हम। जरा देखना, तो ऐसा मेरे पास कब होगा, जब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और ये जो घटना है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या चीज़ है भाई बताओ, प्रकाश का परावर्तन क्या चीज़ है? कि भाई अगर कोई भी मेरे पास कोई चिकनी सरफेस है, सपोज चिकनी सरफेस है, अगर इस चिकनी सरफेस पे कोई सन से लाइट आ रही है या फिर कोई भी कहीं से भी कोई से सोर्स से भी लाइट आ रही है, कोई इसी सोर्स से प्रकाश आ रहा है, ये कैसा सरफेस है? चिकना। सपोज दैट ये कोई दर्पण है, मिरर है, ऐसा मान के चलते हैं। तो अगर इस पर कोई प्रकाश पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो वो क्या करेगा, उसी मीडियम में किसी कोण पर वापस चला जाएगा। उस चिकनी सरफेस या चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मतलब जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सरफेस या पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? अगर मैं ये बोलूँ कि भाई ये कोई एक 90 डिग्री का कोण बना रही है, ऐसा एक मान के चलते हैं, एक नॉर्मल मान के चलते हैं, अभिलंब कहते हैं इसे हिंदी में, अभिलंब मान के चलते हैं कि ये इमेजिनरी लाइन होती है, ध्यान रखना है। दो, एक तो ये आपतित किरण है जो आई, आपतित किरण बोलते हैं इसको, राइट, और इसको बोलते हैं परावर्तित। टकराने के बाद जब कोई किरण वापस उसी माध्यम में जाती है तो उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। ओके, परावर्तित किरण बोलते हैं। आइए, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है? हम कहते हैं भाई आपतित किरण बोले तो इसको हम आई बोलते हैं, इंसिडेंट। इसे इंसिडेंट रे बोल सकते हैं इंग्लिश में, इंसिडेंट रे। ओके, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल। आपतित कोण, परावर्तित कोण, तो रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये बात आपको पक्का याद रहनी चाहिए। सो इस तरह की घटना, क्या बोला मैंने? जब कोई प्रकाश किसी चिकने सरफेस या चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन अ सेम या रिटर्न्स इन द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पक्का ही याद रखना है आपको। ओके, अब यहाँ से दो चीज़ों का उदय होता है। फर्स्ट नंबर, दो रूल बनते हैं, दो नियम बनते हैं जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन के नियम। चलो देखें, यहाँ से बात आती है प्रकाश के परावर्तन के नियम। दोनों नियमों को आपको याद रखना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम बड़ा इजी, बड़ा आसान, देखना यहीं से पता चल जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही हमारे उस पर लाई करते हैं, तल में रहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं, एक ही तल में पाए जाते हैं। तो उसे हम प्रकाश का प्रथम नियम, परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रथम नियम क्या है? बड़ा इजी है, बोलिए तो लिखें। पहले ये नोट करेंगे, पहले लिखें जरा। प्रकाश का प्रथम नियम क्या होता है? देखें, आपतित किरण, लिखें आपतित किरण
कॉमा आपतित किरण इधर होके आ जाओ उधर वाले रूम से, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या लिखा? आपतित किरण सॉरी आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो की जरूरत नहीं है, आप पहला नियम हो गया ये सिंपल सा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा पहला लो। दूसरा है द्वितीय नियम परावर्तन का। द्वितीय नियम क्या है? इजी है। एंगल आई मतलब कोण आई बराबर कोण आर रहता है हमेशा, ठीक है। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऑलवेज इतना रहता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमेशा रहता है, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे आपतित कोण तथा परावर्तित कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। आपतित कोण तथा परावर्तित कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये फिगर बना लेना भाई। तो अब हमने अभी आपसे बात करी कि भाई दोनों नियम होते हैं हमारे प्रथम नियम और द्वितीय नियम। केवल प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, पहला आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही तल में पाए जाएंगे और एंगल आई बराबर एंगल आर हमेशा होता है। ऐसा बन सकता है निम्न में से कौन सा द्वितीय नियम है परावर्तन का? तो अगर ये सही दिख गया ना तो पक्का ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो परावर्तन होता है वो चिकने सरफेस से होता है और चिकने सरफेस को हम क्या मान के चलेंगे? दर्पण। क्या मान के चलेंगे? दर्पण, मिरर, ओए होए मिरर, ठीक है। दर्पण चेहरा देखने वाला दर्पण है। तो दर्पण क्या चीज है? एक ऐसा पदार्थ जिसका एक पृष्ठ, एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसा सबस्टेंस जिसका एक पृष्ठ वन सरफेस कलई किया हुआ होता है, कलई तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तित होता है। दूसरा पृष्ठ कैसा होगा? परावर्तित होता है, ठीक है। दूसरा पृष्ठ कैसा होता है? परावर्तित होता है। नमस्ते, बैठ जाओ। तो दूसरा पृष्ठ कैसा होता है? परावर्तित होता है। बैठो बैठो, इधर नहीं इधर नहीं। दूसरा पृष्ठ कैसा होगा? परावर्तित होता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल दर्पण बोलेंगे। और दर्पण को हम फिलहाल दो भागों में बांटेंगे। मेन हमारे दो भाग होते हैं, एक तो बेटा समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है जिसे हम प्लेन मिरर भी बोलते हैं। बहुत कहानी है प्लेन मिरर के ऊपर, क्वेश्चन भी आ चुका है आपके पेपर में प्लेन मिरर पे। तो और एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं जरा, इसके फैक्ट के बारे में। तो अगर मैं बात करूं समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का पहला फैक्ट है कि इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। किसकी? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ओके, समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है। दूसरा, इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है, इससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, आगे आ जाएगा आभासी क्या चीज है? आभासी और सीधा होता है।
आभासी और सीधा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, दूसरा फैक्ट हो गया क्या कि इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा रहेगा आपके लिए, आभासी और सीधा रहेगा। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, अगला पॉइंट आ जाएगा बड़ा इजी, बड़ा आसान, कि भाई अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी मिरर जो है 6 फुट का है, ठीक है, या मैं बोलूँ कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो 6 फुट का है, तो कितना बड़ा मिरर लेके आए कि हम अपने उस ऑब्जेक्ट को पूरा दिखा सके उस मिरर के अंदर। ये फैक्ट है क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 6 फुट का है या 6 फीट का है तो कितना बड़ा दर्पण होना चाहिए, तो कितना बड़ा दर्पण होना चाहिए, 3 फीट का, यानी कि ऑब्जेक्ट का आधा दर्पण। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पिंड है, उसका ऑब्जेक्ट का आधा दर्पण होना चाहिए उसे पूरा दिखाने के लिए, होना चाहिए। और दर्पण में जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, बिल्कुल दोनों जो हमारे पास कोई भी मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी मेरे पास बॉडी है, उसके जस्ट एक जैसे दोनों की बराबर इमेज बनेगी, एकदम इक्वल बनेगा, जितना हमारा वो है उतना ही हमारा बिल्कुल एकदम सीधा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, समतल दर्पण से संबंधित है। अभी नोट करें पहले जल्दी से, उसके बाद गोली दर्पण में बात करेंगे, जल्दी से नोट करें, आते हैं पेपर में, पक्का याद रखते जाए, बहुत इजी पोर्शन है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा पढ़ना है, फोकस करना है, माइंड पे फोकस रखना है। ठीक है, जीएस है, आती है पक्का, जीडी में 100% क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे गोलीय दर्पण पे, फिर 1-2 क्वेश्चन बोलूँगा मैं, क्वेश्चन आपको बताना है जो मैं पढ़ाया है आज की क्लास से, उससे पूछूंगा मैं आपसे क्वेश्चन। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, एक गोलीय भाग जिसका एक पृष्ठ एक पृष्ठ पर तो कलई की जाती है और दूसरा पृष्ठ कैसा होता है, परावर्तित होता है। एक पृष्ठ पर कलई कर दें और दूसरा पृष्ठ परावर्तित होता है, आपने देखा होगा अक्सर ये चीज़ें। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो है हमारे 2 प्रकार से होते हैं, एक तो भैया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल मतलब दबा हुआ तल, जिसे हम बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर, क्या बोल सकते हैं इसको हम, कॉनकेव मिरर बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ, ये कैसा तल है, दबा हुआ तल है, दबा हुआ, तो इसको अवतल, अव मतलब दबा हुआ, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसका तल दबा हुआ होता है, यानी कि जो परावर्तित पृष्ठ होता है वो दबा हुआ, अंदर वाला भाग परावर्तित और बाहर वाला कलई किया हुआ होता है। इसमें क्या होगा, बाहर वाला पृष्ठ जो है क्या है हमारा, ये उठा हुआ तल, मतलब बाहर वाला पृष्ठ तो परावर्तित होता है, अंदर वाले पृष्ठ पर क्या कर दी जाती है, कलई कर दी जाती है। मतलब कि भैया मेरे पास एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, और इस गोलीय दर्पण के अगर मैंने कहा कि भाई मैंने बाहर वाले पृष्ठ पर कलई कर दी, तो बताओ कैसा बन गया ऐसा, तो इसका मतलब ये क्या है, अवतल दर्पण बन गया, अवतल दर्पण कह सकते हैं। ठीक है, और अगर मैंने अंदर वाले पृष्ठ पर कलई कर दी तो ये कैसा बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा बेटा जी, उत्तल दर्पण बन जाएगा। सही है कि नहीं, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ये यूज़ एक बार यूज़ और देख लेते हैं, पक्का पेपर में आते हैं, 100% यूज़ में से पेपर बन जाते हैं। यूज़ मतलब प्रयोग क्या है, कहाँ पर प्रयोग होता है इसका। देखो जो हमारे पास जो ये वाले दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण जो होते हैं हमारे पास, सॉरी, उत्तल दर्पण जो होते हैं वो गाड़ियों के जो साइड मिरर व्यूज़ होते हैं ना, जो गाड़ी होती हैं, मतलब जो जैसे आपने मोटरसाइकिल या फिर आपने बस वगैरह देखी होंगी, तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में यूज़ करते हैं, इनको साइड मिरर के रूप में यूज़ करते हैं गाड़ियों में। ठीक है, साइड मिरर के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण को कहाँ यूज़ किया जाता है, अधिकतर अवतल दर्पण को जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है उसमें यूज़ कर लेते हैं, डॉक्टर्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये दूर की चीज़ों को फोकस पे दिखाता है। ठीक है, और
मेरे पास बात कर रहा हूँ मैं अवतल दर्पण को कहाँ करते हैं यूज़, हेडलाइट में, ठीक है। यानी कि डॉक्टर भी अपने जो मिरर रखते हैं वो उसके अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, और गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में यूज़ किए जाते हैं, साइड में जो लगाते हैं मिरर वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अभी इससे मैं रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? आंसर वेरी इजी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई समतल दर्पण द्वारा जो मेरे पास ऑब्जेक्ट जो इमेज है यानी कि जो प्रतिबिंब है,